एक ऐसी सल्तनत बादशाह ने हुक्म दिया एक शानदार महल तामीर करना है। ये सिर्फ महल नहीं होगा, एक शाकार होगा। जिसने मिस्र के फिरौनों से भी पहले सहरा में सोने के शहर बसाए, लेकिन फिर इनमें का पानी कड़वा हो गया है। सिर्फ एक रात में हजारों लोग जमीन निकल गई या आसमान खा गया। ना कोई लाश मिली, ना कोई कब्र, सिर्फ पीछे रह गईं ये पत्थर की शहजादियां जो आज भी आपसे एक सवाल पूछ रही हैं। क्या आप सच जानने की हिम्मत रखते हैं? जब हम कदीम दुनिया की बात करते हैं तो हमारे जहन में मिस्र के अहराम, मेसोपोटामिया के मीनार या वादी सिंध की गलियां आती हैं। लेकिन वस्ती एशिया के सिंगम पर मौजूदा अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज्बेकिस्तान के तपते हुए सहराओं के ऐन दरमियान एक ऐसी सुपर पावर आबाद थी जिसका जिक्र तारीख की किताबों से मिट चुका था। उसे एक्सिस तहजीब या BMAC कहा जाता है। ये वो लोग थे जिन्होंने सहरा को गुलजार बनाया और उस वक्त एक आलमी तिजारती नेटवर्क कायम किया जब दुनिया अभी ठीक से चलना सीख रही थी। एक्सिस तहजीब का उरूज उनकी फौजी ताकत से ज्यादा उनकी दिमागी ताकत में छुपा था। उन्होंने सहरा के बीचों बीच ऐसे किले तामीर किए जिनकी दीवारें 10 फुट से भी ज्यादा चौड़ी थीं। ये वो दौर था जब उन्होंने पहिए का इस्तेमाल सीख लिया था और 4 पहियों वाली गाड़ियों पर लदकर उनका सामान मेसोपोटामिया से लेकर हिंदुस्तान तक जाता था। उनके पास कौनसी के ऐसे कुल्हारे थे जिन पर खूनखार जानवरों की तस्वीरें कंदा थीं। ये हथियार सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि उनकी धाक बिठाने के लिए थे। वो उस वक्त की सल्क रोड के पहले चौकीदार थे। 1900 क़िब्ले मसीह में ऑक्सिस अपने उरूज के उस मकाम पर थी जहां उनके पास मरगियाना के इलाकों में महलों के ऐसे कॉम्प्लेक्स थे जो आज के लग्जरी रिजॉर्ट्स को मात दें। उनके मरकजी मंदिरों में आग की मुसलसल इबादत होती थी। ये ज़रतश्ती मजहब की वो इब्तिदाई शक्ल थी जिसने बाद में पूरी फारसी सल्तनत को जन्म दिया। उनकी महरों पर ड्रैगन, इकाब और इंसानों की लड़ाई के मनाजिर दिखाते हैं कि उनके तखय्युल की कोई हद न थी। वो सितारों की चाल समझते थे और सहरा में रास्ता ढूंढने के लिए आसमानी नक्शों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन इस तहजीब के बारे में कुछ चीजें ऐसी हैं जो माहिरीन आसार कदीमा की नींदें उड़ा देती हैं। पहली बात, ऑक्सिस शहजादियां। ये छोटे मुजस्समे ऐसे बनाए गए हैं जैसे उनके जिस्म पर एक खास किस्म का खलाई लिबास या पुरअसरार लिबादा हो। उनके चेहरे बिल्कुल खामोश हैं। दूसरी बात, उनके कब्रिस्तानों में जानवरों को इंसानों की तरह दफनाया गया है जैसे वो उनके खानदान का हिस्सा हों। और सबसे अजीब बात, उनके शहरों में कचरा फेंकने का निजाम इतना जदीद था कि 21वीं सदी के कई शहर आज भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। फिर वक्त बदला। 1700 क़िब्ले मसीह के करीब उनके अजीम शहरों की रौनकें मान पड़ने लगी। बाजारों में ताजिर कम होने लगे और कीनुओं का पानी कड़वा हो गया। लेकिन यहाँ एक मुअम्मा है, किसी भी शहर में जंग के कोई आसार नहीं मिले। न जली हुई इमारतें, न मैदान जंग में बिखरी हुई लाशें। ऐसा लगता था जैसे कोई खामोश मौत उनकी गलियों में रेंग रही थी। लोग अपने कीमती बर्तन, अपनी महरें और अपने जेवरात वही छोड़कर चले गए। आखिर वो क्या खौफ था जिसने इतनी बड़ी ताकत को घर छोड़ने पर मजबूर कर दी? मुहक्किकीन के पास 3 बड़े नजरियात हैं। पहला, प्यास। आमू दरिया ने अपना रास्ता बदल लिया और जिंदगी की लहर उनसे दूर हो गई। दूसरा, आरियाई हिजरत। शुमाल से आने वाले नए कबाइल ने उनके मुआशरे का ढांचा बदल दिया और वो उनमें जज्ब हो गए। और तीसरा नजरिया, जो सबसे ज्यादा हौलनाक है, अंदरूनी टूट फूट। शायद उनके मजहबी पेशवाओं और हुक्मरानों के दरमियान कोई ऐसी जंग छिड़ी जिसने पूरे निजाम को अंदर से खोखला कर दिया। आज भी ताजिकिस्तान के पहाड़ों में रहने वाले कुछ कबाइल के DNA में उन एक्सिस लोगों का खून दौड़ रहा है। वो मरे नहीं थे, वो बस बिखर गए थे। एक्सिस तहजीब हमें एक सबक देती है कि इंसान चाहे कितने ही बुलंद किले बना ले, फितरत के एक मामूली इशारे पर पूरी की पूरी सल्तनतें रेत के ढेर में बदल सकती हैं। आज जब आप वस्ती एशिया के उन वीरान खंडरात पर खड़े होते हैं तो हवा की साई साई में आपको उनकी शहजादियों की सरगोशियां सुनाई देती हैं। वो हमें याद दिलाती हैं कि हम तारीख के वारिस हैं, उसके मालिक नहीं। एक्सिस के ये लोग कौन थे? शायद हम कभी पूरा सच न जान सकें, लेकिन उनकी खामोशी में भी एक दास्तान छुपी है।